हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ देख रहे हैं, यानी कि जो स्थलाकृतियाँ देख रहे हैं वो देख रहे हैं सागरीय जल की। सागरीय जल की जो अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ, उसमें पहला है कोस्टल क्लिफ या तटीय क्लिफ। क्लिफ का निर्माण तरंग द्वारा अपरदन के कारण तट रेखा के सहारे होता है। अतः निर्माण चट्टान के प्रकार, संरचना, स्वभाव, सागरीय अपरदन तथा भूपृष्ठीय अनाच्छादन के सापेक्षिक रूप पर आधारित रहता है। इसके कारण क्या होता है, ये धीरे धीरे सागरीय लहरें तटीय क्षेत्र में आपने बढ़ करके और तटीय क्षेत्र की जो हार्ड रॉक आसपास पड़ी होती है उसमें कटाव करने लगती हैं और उसमें क्लिफ का निर्माण करती है। इसमें जो विभिन्न प्रकार की चट्टानें होती हैं, तो कोमल शैल तो कट करके पहले ही चली जाती है और कठोर शैल बनी रह जाती है, जिससे क्लिफ का निर्माण होता है। तटीय मैदान के ढलुआ तट पर सर्फ धाराएं तरंगे अपने अपरदन द्वारा चट्टान को तट के आधार पर प्रहार करके काटती है, जिस कारण एक सीधा खड़ा ढाल खड़ा भाग बन जाता है। क्लिफ का आधार तरंगों के कारण कटाव हो जाता है और क्लिफ के आधार पर नीचे के भाग में एक खांच या दांत तैयार हो जाती है। इस प्रकार तटीय क्लिफ का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट है तटीय कंदरा और उससे संबंधित स्थल रूप। तो तटीय कंदरा में क्या है, चट्टानों में जब संधियों द्वारा पूर्णता का विकास होता रहा है, तरंगे इन संधियों में प्रविष्ट करके अपरदन करती हैं और कठोर शैल के अंदर जो कोमल शैल होती है वह शीघ्र कट जाती है और छोटी कंदराओं का निर्माण हो जाता है। धीरे धीरे अपरदन चलता रहता है और कंदरा की गहराई अधिक हो जाती है और दोनों तरफ विस्तार हो जाता है। जब कंदरा की ऊपरी छत का विस्तार हो जाता है तो एक कंदरा का निर्माण हो जाता है। ये तो एक स्थल रूप हुआ। दूसरा क्या है, जब कंदरा की ऊपरी छत का कुछ भाग नीचे गिर जाता है या धंस जाता है तो कंदरा का संबंध सतह से ऊपरी सतह से हो जाता है, जिसे कहते हैं प्रवेश द्वार, है ना। प्राकृतिक प्रवेश द्वार। इन छिद्रों में से हवा तेजी से आवाज करके निकलती है। ऊपर एक छिद्र हो जाता है धंसने से, तो हवा जो अंदर घुसी हुई होती है कंदरा में, वो तेजी से ऊपर जो धंसा हुआ भाग है उसमें से ऊपर से हवा तेजी से निकलती है आवाज़ करती हुई। तो ये छिद्र प्राकृतिक चिमनी या वात छिद्र का काम करता है। इसको प्राकृतिक चिमनी कहते हैं। कंदरा की छत पर जब बड़े पैमाने पर ध्वस्त होकर गिर जाती है और सक्रिय छोटी छोटी खाड़ियाँ में बदल जाती है, तो इनको निवेशिका इन सब निवेशिकाओं को स्कॉटलैंड में जोक कहते हैं। अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम है। स्कॉटलैंड में इसको जोक कहते हैं। जब सागर तट पे जल शीर्ष स्थल के दोनों पार्श्वों पर कंदरा का निर्माण करता है तो दोनों कंदराएं विस्तृत होकर एक दूसरे में मिल जाती हैं। उनके आर पार जल बहने लगता है। इस आकृति को प्राकृतिक मेहराब कहते हैं। परंतु जब मेहराब ये स्थायी नहीं होता, अपरदन के कारण ऊपरी छत कमज़ोर होने के कारण यह इसका शीर्ष भाग टूटकर सागर की ओर तट के रूप में अलग होकर के रह जाता है। इस आकृति को स्टैग कहते हैं। यानी कि जब कंदरा का भाग ऊपर का ध्वस्त हो जाता है और सागर में एक रॉक की तरह आपको दूर से दिखाई देगा कि सागर में एक खड़ी हुई रॉक है, तो वो जो भाग है उसको स्टैग कहते हैं। तट के पास निकले हुए आर पार कोमल चट्टानें कटकर घुल जाती हैं और कठोर शैल तट से दूर स्टैग के रूप में छूट जाती है। स्टैग को चिमनी शैल या स्केरी भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट कव या अंडाकार कटान लघु निवेशिका। कठोर तथा कोमल शैलों की परतों का समानांतर विस्तार होता है, तो तरंगे जल कठोर चट्टानों की संधियों में प्रविष्ट करके अंदर की कोमल शैल को भीतर ही भीतर आवर्तन करके खोखला कर देती हैं। इस तरह से कोमल चट्टान के भागों का अंडाकार कटान हो जाता है और इससे निर्मित आकृति को लघु निवेशिका या लघु खाड़ी कहते हैं। लघु निवेशिका के पीछे समीपवर्ती कोमल चट्टानें पूर्णतः कट जाती है और कठोर चट्टानें छोटे छोटे टापुओं के रूप में छूट जाती है। इस प्रकार दो लघु खाड़ियों के बीच का निकला हुआ स्थलखंड शीर्ष स्थल कहलाता है। ठीक है। अब है तरंग घर्षित वेदी। तरंग घर्षित वेदी तो अपन सब जानते ही हैं। क्लिफ से सागरी तरंगे
टकरा कर उसके आधार या दांत या खांच का निर्माण करती है। धीरे धीरे खांच विस्तृत होता जाता है, क्लिफ ऊपरी भाग लटका हुआ टूटने लगता है, क्लिफ निरंतर पीछे हटता जाता है। इस क्रिया में क्लिफ के सामने तटीय भाग के अंदर मैदान का निर्माण होता है और तरंग घर्षित मैदान, या उसे हम कहते हैं तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म या वेदी। ठीक, नेक्स्ट है परिवहन। इसका निक्षेपात्मक कार्य, ये तो आपका अपवर्तनात्मक कार्य था। अब निक्षेपात्मक कार्य वो आपका अलग है।